हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए। सो इट्स लाइक अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं किसी के साथ और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं ये पर्सन आपके लिए क्या फ़ील करता होगा और क्यों फ़ील करता होगा, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Aquarius. Nine of Wands, the Chariot, Seven of Swords, Page of Pentacles and Strength. Okay. तो हमारे पास है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है द चैरियट। कोई आपको इसलिए अवॉइड कर रहा हो सकता है क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको फेस करने पर उन्हें आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, उन्हें अपनी बहुत सारी मिस्टेक्स को सही करना पड़ेगा, उन्हें ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो उन्होंने किया है उसके पीछे कोई कारण है। और ये पर्सन इस बात से काफ़ी परेशान है। इट्स लाइक वो इसी वजह से शायद इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बने हुए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके पास वापस नहीं आना चाहता या आपको मिस नहीं करता या उनका मन नहीं है आपके साथ टाइम स्पेंड करने का। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है कि इन्हें ऐसा लगता है कि इनसे कुछ गलतियाँ हुई है पास्ट में। मे बी उन्होंने किसी रेड फ्लैग को बार बार रिपीट किया एंड आप उसे टॉलरेट करते आ रहे थे। मे बी उन्होंने कोई झूठ बोला या कुछ चीज़ें छुपाई आपके क्लोज आने के लिए। और शुरुआत में आइडिया यही था कि क्या फ़र्क पड़ता है, आप दोनों रिलेशनशिप में आएंगे, वो इस रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे, आपसे लव पाएंगे एंड देन ब्रेकअप कर लेंगे। और फ्यूचर के बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। सो अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये जो उनकी सोच थी उन पे अब भारी पड़ रही है। इट्स लाइक वो आपसे अटैच्ड है, वो जानते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में आना उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप कितने स्पेशल है उनके लिए। बट देन जो उन्होंने किया उसे वो कैसे हैंडल करेंगे, उसे वो कैसे जस्टिफाई करेंगे, उसे वो आपके सामने कैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसीलिए ये पर्सन आपसे कुछ दूरी बना रहा है। दूरी बना रहा है इन द सेंस कि उन्हें लगता है कि यही बस एक तरीका है अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का, अपनी अकाउंटेबिलिटी से बचने का। ओके और इसलिए ये बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे। सो ये पर्सन जैसे लगता है कि किसी चीज़ से परेशान हो गया है और ये आपकी वजह से नहीं है, ये इनके अपने बोले हुए झूठ या छुपाई हुई चीज़ें हो सकती है जिसके वजह से ये परेशान है। और अब सोच रहे हैं कि अगर आपके पास आए तो कैसे अपने आप को जस्टिफाई करेंगे। द चैरियट का कार्ड है, तो अक्सर ये सोचते हैं कि आपके पास आए एंड देन उनका दिमाग उनसे कहता है कि नो। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें आपके सवालों का सामना करना पड़ेगा, उनके बहुत सारी छुपाए हुए सीक्रेट्स आपके सामने आएंगे और फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। सेवन ऑफ सॉर्ड्स है, तो ये अक्सर अपने पास की तरफ देखते हैं और इन्हें याद आता है कि इन्होंने कितनी सारी मिस्टेक्स की हैं और कितना कुछ इन्होंने रॉन्ग डायरेक्शन में किया। इट्स लाइक इन्हें रियलाइज़ होता है कि इनकी क्या गलतियाँ थी, बट देन इस गलती को एक्सेप्ट करना और उसे ठीक करना वो एक अलग बात होती है। और वो स्ट्रेंथ अभी तक इस पर्सन के अंदर नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्हें लगता है कि अगर उन मिस्टेक्स को ठीक भी कर दिया जाए तो भी आगे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि ये पर्सन जानता है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, आप क्या डिज़र्व करते हैं, आप क्या चाहते होंगे। और यही टू डू की लिस्ट इस पर्सन के हाथ में है। ओके ऐसा लगता है जैसे कि ये जानते हैं कि अगर ये वापस आते हैं तो भी आगे की जर्नी लंबी होगी एंड उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। और आप इस रिलेशनशिप को आप तभी कंटिन्यू करेंगे जब आपको ये भरोसा हो
कि ये रिलेशनशिप शादी में बदलेगा और आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहेंगे जो कैजुअल रिलेशनशिप हो। तो आपको एक रियल कनेक्शन चाहिए। वो चीज़ ये आपके बारे में समझ चुके हैं और इन्हें पता है कि इन्हें और क्या करना होगा अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो। कभी इन्हें लगता है कि इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। मे बी इन्हें आप एक और मौका देंगे अगर ये खुल के अपनी बात रखें और अपनी मिस्टेक्स को माने, उन्हें सही करने की कोशिश करें। एंड फिर भी इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें रुक जाना चाहिए, बिकॉज़ बात यहीं पे नहीं रुकेगी, आगे भी चैलेंजेस आएंगे और कहीं ना कहीं ये जो कन्फेशन है अपनी मिस्टेक का और उसे सही करने के लिए भी एक स्ट्रेंथ चाहिए। और वो स्ट्रेंथ इस पर्सन के अंदर अभी तक नहीं नज़र आ रही है मुझे, बट देन स्ट्रेंथ का कार्ड है तो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं ये इस स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने की, ताकि वो अपने ड्रीम्स को सच कर सके, आपको अप्रोच कर सके और आपको ये लव ऑफ़र कर सके जो वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, जो वो आपके लिए फ़ील करते हैं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Aquarius: Three of Pentacles, Ace of Pentacles, Page of Wands, Five of Pentacles and Five of Swords. ओके, तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं दूसरों से, लाइक उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं इस सिचुएशन में। एस ऑफ पेंटिकल्स है तो ये डेफिनेटली जानते हैं कि ये कितने गिफ्टेड हैं कि आप उनकी लाइफ में आए। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपकी डेडिकेशन और लॉयल्टी को दर्शाता है जो इन्हें चाहिए, बट देन अपनी तरफ से ये पर्सन उतना सिंसियर नहीं है। एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स है तो हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे एंड आपसे मिलते समय इन्होंने ये बात आपसे बताई नहीं क्योंकि उन्हें आपके क्लोज आना था। बट अब इस पर्सन को लगता है ना सिर्फ आप उन्हें इमोशनली कंप्लीट करते हैं बल्कि आप एक मैच्योर लवर भी है और फाइनेंशियली भी उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ लव के ही पर्सपेक्टिव से ये नहीं सोच रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चैलेंजेस के भी पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं और उन्हें लगता है कि आप उन्हें कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है तो डेफिनेटली इनके अंदर एक स्ट्रगल चल रहा है ये डिसाइड करने के लिए कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एंड अभी तक ये पर्सन कुछ एक्चुअली डिसाइड कर नहीं पाया है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। द एंशियंट्स, ओके, तो एंशियंट्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन काफ़ी कनेक्टेड है आपसे। ओके, इट्स लाइक एनर्जेटिकली आपसे कनेक्टेड है और आपकी फीलिंग्स उन तक पहुंच ही रही है। आपके मूड स्विंग्स यूं ही नहीं है, हो सकता है इस पर्सन की फीलिंग्स आप तक पहुंच रही हो। आपके ड्रीम्स भी सिंबॉलिक हो सकते हैं इस कनेक्शन का ही। बहुत कुछ है जो इंटरेस्टिंग है और आगे अनफोल्ड होगा। वेट कीजिए, अपने ऊपर वर्क करते जाइए और धीरे धीरे आप सब कुछ मूव होता हुआ देखेंगे। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।